Good morning and Assalamualaikum class. So in today's English lecture, we are going to do the next 3 question answers of your first chapter. The chapter name is The Spirit of Ramadan. In the previous lecture, as I told you, every day because I want you to remind all the previous work as well. ठीक है, आपको बार बार हर लेक्चर में बताने का पॉइंट यही है कि आपको अपना पिछला लेक्चर भी रिवाइज होता है. ठीक है, सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने we have covered the reading of the chapter, we have completed the words meaning, we have completed the summary and also completed the 3 question answers of the chapter. The first chapter, the spirit of Ramadan. In this chapter we have read about the importance of Ramadan, what habits we adopted in this Ramadan and what things we should stay away from, the things that are not good for us, that are not good for us morally, spiritually and religiously. Okay, so in this chapter we have read that the importance of charity, to share our things with the other people, or to how can we be closer to the Allah. So the basic things are patience, charity, kindness. These are all the things which we have adopted in this month. So now we are going to do the next 3 questions. So your question number 4 is, what does Islam teach? Islam हमें क्या सिखाता है? Teach का मतलब होता है सिखाना. Islam teaches peace. Islam हमें अमन सिखाता है. Kindness, रहमदिली, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दूसरे के दर्द को समझना. These all things are called kindness. And harmony. Harmony is also equal to the peace. कि हमें अपनी सोसाइटी में पीस रखना चाहिए, अमन रखना चाहिए, दूसरों से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, काइंडनेस के साथ उनका दर्द समझना चाहिए, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, रहमदिली से पेश आना चाहिए. So the question number 5, what did Hazrat Muhammad do during Ramadan? Hazrat Muhammad रमजान के महीने में क्या करते थे? He shared का मतलब होता है to distribute your own things with the other people. अपनी चीजें दूसरों के साथ तकसीम करना. His food and had other, दूसरों की मदद करते थे. हम देखते थे, हमने उनके टीचिंग्स पढ़े, हम उनके इंसिडेंट्स पढ़े, उनकी लाइफ को पढ़े, तो हमने ये देखा है कि उनके पास कुछ खाने के लिए थोड़ा सा भी होता था, एक रोटी भी होती थी, तो उनका ये ट्रस्ट थी, या तो अपनी पूरी रोटी किसी और को दे देते थे, तो खुद भूखे रहते थे, या उसमें से हाफ जो है वो दूसरे पर्सन को, नीडी पर्सन को दे देते थे. अपने से ज्यादा वो अपने कंपेनियंस, अपने साथी का ख्याल रखते थे. अगर कहीं उन्होंने सफर पर जाना होता था तो उसके लिए पहले वो अपने साथी को देखते थे कि उन्होंने कहाँ रहना है, उनके लिए खाने का इंतजाम, उनके साथ जर्नी का इंतजाम, तो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों को जो है वो प्रेफर करते थे. ठीक है. So the question number 6, what do we give up during Ramadan? रमजान में हम क्या चीजें जो है छोड़ देते हैं. ठीक है. We give up bad habits. हम बुरी आदतों को छोड़ देते हैं. बुरी आदतें ये नहीं होती कि वो बहुत बड़ी बुरी आदत होती. बुरी आदतें मतलब है कि हम किसी को तकलीफ देना. नॉर्मल डेज में हमारे ऊपर वो फीलिंग्स नहीं होती जो हमारे रमजान होती है, क्योंकि हमारे ऊपर एक अल्लाह की, हम लोग खास अल्लाह के करीब हुए होते हैं और हमारे ऊपर एक खास एक अलग तरह के हम इमोशन होते हैं. तो क्या होता है कि इसमें जो छोटी छोटी बैड हैबिट्स होती हैं, झूठ बोलना या इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जो हमें पेशेंस सिखाता है, हमें बुराइयों से दूर रखता है, हमें अच्छाई के करीब लेके जाता है. तो हमारी जितनी छोटी छोटी बुरी आदत होती हैं हम उनको छोड़ देते हैं. ठीक है. सो क्लास, दीज आर द 3 क्वेश्चन. सो काइंडली राइट डाउन